के जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा किसी बहकावे में नहीं आने वाले। वहीं सीबीआई जांच की बात पर भी मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और दीपांकर भट्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। दीपांकर, मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिए हैं, किसी को भी युवाओं को बरगलाने नहीं दिया जाएगा और सरकार पूरी तरह से सीबीआई जांच के लिए तैयार है। और दीपांकर, आपके साथ मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अगर हो सके तो बातचीत आप करिए। जुलाई से अगर हम देखें 2022 से हमने इस तरह की स्थितियां देखी है और लगातार मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लिया। आज मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम सीबीआई जांच करवाने को तैयार है, जो बातें कुछ लोगों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इसका मतलब अभी इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि 5-6 साल छात्रों के यहां पर बर्बाद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ सीधे मौजूद है। सर, आज एक तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रोजगार के कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने भी वही बात कही कि केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकारें हो, कोशिश ये युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर एक कल्चर बना है, एक कार्य संस्कृति बनी है, उसके अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सभी राज्य प्रतिबद्धता के साथ राज्य को विकास में लगे हुए हैं, नौजवान युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है कि 10 लाख लोगों को, 10 लाख नौजवानों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसी क्रम में हमने भी यहाँ पर ये भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब प्रारंभ की हैं और भर्ती मेले भी हम आयोजित कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना मार्गदर्शन दिया, अपना उद्बोधन दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उत्तराखंड के नौजवान युवाओं को, भाई बहनों को, सबको कहना चाहता हूं कि समय पर जो कैलेंडर जो आयोग के द्वारा जारी हुए हैं वो सब तो तय समय पर होंगे ही। इसके अलावा जो अन्य रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर भी जल्दी ही हम आयोग को सूचना करेंगे और आयोग जल्दी ही उन पर भी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करेगा। कुछ लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज आपने उनको भी मैसेज दिया है। देखिए, जो लोग सीबीआई का टके टके पर विरोध करते थे, टके टके पर कह रहे थे कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही दूसरी पार्टियों के लोग, और अचानक से उनका सीबीआई प्रेम जागृत हो गया। आखिर क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। ये कोई सीबीआई से जांच करवाने की इनकी मंशा नहीं है। असल मंशा इनकी है कि यहाँ पर कोई भी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित न हो, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, छात्र सड़कों पर आ जाएं और अव्यवस्थित तरीके से उनको गुमराह करने का काम, उनको बरगलाने का काम इन्होंने किया है। लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके बरगलाने में न आकर लेखपाल पटवारी की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई उसमें बड़ी संख्या में 1,03,000 की संख्या में आकर अपनी परीक्षाओं में भाग लिया है। इसलिए निकट भविष्य में भी जो भी परीक्षाएं होंगी वो नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। जिनके भी अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उन सभी को अवसर मिलेगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को, भाई बहनों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि वो किसी के बरगलाने में ना आए, अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जल्दी ही सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी। 2022 में आपने जांच की बातें कही सर, यूके SSSC में तो जांचें चलती रहेंगी लेकिन परीक्षाएं भी होती रहेंगी। छात्रों को जांचों को परीक्षाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। जांच सरकार अपनी तरफ से करवा रही है, परीक्षाएं होती रहेंगी। निश्चित रूप से जो जांच प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है वो लिया है कि किसी भी कीमत पर छात्रों का समय बर्बाद न हो, छात्र छात्राओं का, हमारे भाई बहनों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो जो समय है, जो कैलेंडर है, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। लगभग 2.25 साल 3 साल के बाद लेटर आप LT शिक्षकों को आज बांटे, तो ये ड्यूरेशन भी कम होगी सर कि परीक्षा तुरंत हो, तुरंत रिजल्ट आए, तुरंत नौकरी मिले। हाँ, बीच में जरूर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस परीक्षा को भी पूरी तरह से देखना था और हर तरीके से जब तक ठीक प्रकार से न हो जाए, जांच रिपोर्ट न आई, तब तक उसमें विलंब। दीपांकर, ये जरूर पूछिए कि अब पारदर्शी सिस्टम कैसे बनाया जाएगा कि आगे अब परीक्षाओं में नकल ना हो या इस तरह से माफिया या सिंडिकेट काम ना कर सके।
सिंडिकेट को क्या ऐसा, सिंडिकेट माफियागिरी वो कैसे खत्म हो? क्योंकि हमारा ज्यादा लोक सेवा आयोग भी कहीं ना कहीं गड़ रहा, या वहां पर कुछ लोग इन्वॉल्व रहे, उनको आपने सजा भी कुछ लोगों को हुई है, जेल भी डाला गया है, एक्शन भी हो रहा है, पर और कैसे पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश कैसे? नहीं, हर तरीके से देखिए, अब सिंडिकेट जो भी काम करेगा, एक तो हमने नकल विरोधी जो कानून हम लाए हैं, उस कानून में सारा प्रावधान किया गया है। सारी संपत्ति जब्त करने से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। और जो परीक्षार्थी उस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, अगर वो उसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको 10 सालों तक कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए जहां एक तरफ से नकल विरोधी जो कानून है वो कानून सख्त है, उसके अलावा आयोग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उसकी नियमित रूप से समीक्षा हो रही है कि कैसे उसको बिल्कुल पारदर्शिता से आगे कराया जाए। आगे जो है एक ऐसा ढांचा बनाया जाए कि उसमें सो मोटो तरीके से सारी परीक्षाएं बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर हों। हटकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जुड़े, लगातार जुड़ते हैं उत्तराखंड के कार्यक्रमों में। 4 धाम यात्रा होगी, क्या उनको यात्रा में इन्वाइट करने वाली है सरकार? प्रधानमंत्री जी का चूंकि बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं और बाबा केदार में उनके आने की हमेशा से इच्छा रहती है और बाबा केदार का भी उनको हमेशा आशीर्वाद है। तो प्रधानमंत्री जी जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोग हमेशा उनका इंतजार करते हैं कि वो आएं। और आज 4 धामों का जिस प्रकार की संलिप्तता की बात कई बार सामने आई है, कुछ लोग सामने भी आए हैं और कुछ नेताओं के नाम भी लगातार सामने आते रहते हैं। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में क्या पुष्कर धामी का कहना है इस मसले पर? तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का इस भूमि से एक कर्म और मर्म का रिश्ता है और उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड की भूमि के लिए उनका हमेशा दिल धड़कता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से चूंकि जब भी मिलूंगा तो निश्चित रूप से उनसे अनुरोध करूंगा, उनको कहूंगा कि वो जरूर आएं। लास्ट सवाल दोबारा उसी पे लौटूंगा, जो भर्ती पर कई अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आती, कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आती है। हालांकि उनकी वहां पर उनको अरेस्ट भी किया, विजिलेंस ने एक्शन लिया या दूसरी जगहों से एसटीएफ ने एक्शन लिया, उन अधिकारी कर्मचारियों को आपका मैसेज? नहीं, देखिए, जो अच्छा काम करेगा, हमारी सरकार हमेशा सबके प्रोत्साहन के लिए तैयार खड़ी है और पारदर्शिता और सफाई दोनों अभियान हमारे निरंतर रूप से आगे बढ़ेंगे। और सभी की जो भी चीजें हैं, जो अच्छा काम करता है, देखिए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सबका काम बोलता है। इसलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो स्वयं ही सबके सामने आ रहे हैं। हमसे बातचीत की, धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, जो सही करेगा उसको भी वहां पर उसकी बात को भी सुना जाएगा, उसकी बात को भी रखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज रोजगार के मेले में जुड़े, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही कि बीजेपी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उत्तराखंड में जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री ने एक अहम बात यह भी कही अनुपम आज कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इस मैसेज को केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बदलने की कोशिश भी कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने ही 2019 में यहां भाषण दिया था। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत किया आपने। तमाम सवालों पर बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है।